बच्चों देखो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पर हमने एक डिस्कशन पहले भी की थी, आज फिर से कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये हो गया तो समझ लीजिए 70% चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों एक्स एक्सिस है और आपके पास वाई एक्सिस है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है। अब अगर इसे हम देखें कोऑर्डिनेट की फॉर्म में तो ये आ गया हमारे पास। तो जो आपके पास लिखा होता है सिंपल a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, इसे हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। ये यहाँ तक की बातें क्लियर है हमको या नहीं है बताओ। तो यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है? क्लियर है, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब अगर हमने ये कोऑर्डिनेट बना लिया तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट √3 है। x कोऑर्डिनेट इनफैक्ट -1 है। तो अगर हम इसे प्लॉट करें -1 और √3 को, √3 आपका अप्रोक्सीमेटली 1.7 होगा। तो मान लेते हैं लगभग यहाँ आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपके पास आया ये आया -1 और √3। तो इस कोऑर्डिनेट को हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर लिया बच्चों। ओके। हाँ ये मैंने लिखा हुआ है, मुझे मालूम है बेटा, मुझे मालूम है, ये सब लिखा हुआ है। आई नो, मुझे तो सारा पता है। आप देखो आपको कैसे समझाना है, ये वाली बात आती है। तो अगर हम इसको बच्चे, अगर हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन करें तो आप ये देखिए कि ये डिस्टेंस जो होगी ना, दिस इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो एंगल आएगा दिस इज आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात है हमारे पास। अब देखो इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों। हमने क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला। तो क्या आप लोग एग्री करते हैं कि ये वैसे तो -1 है, बट अगर हम डिस्टेंस को देखें तो 1 मानी जाएगी और ये डिस्टेंस आपकी √3 होगी। ठीक है। तो ये एंगल भी आप निकाल सकते हैं, कितना होगा, tan थीटा के हिसाब से निकाल लीजिए। तो अगर हम एंगल को निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा आपका √3/1 के हिसाब से 60 डिग्री, tan 60 डिग्री आ जाएगा। और आपका अल्फा हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो हमें तो रिक्वायरमेंट इसकी है, तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब हो गया 2π/3। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों? बताओ ये क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब जो हमारा मॉडुलस होता है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ रही है 2। ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब देखो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस अगर हम निकालें तो कितनी आएगी, 0 0 से ओरिजिन से तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 3, 2 आ जाएगी आपके पास। ठीक है। दूसरी चीज, हमारा जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो, ये कितना आएगा आपके पास, 2π/3 या 120 डिग्री। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि उसके एक्स और वाई की क्या वैल्यू है और इसके बाद आर और थीटा की क्या वैल्यू है। थीटा निकालने के लिए हमें अल्फा निकालना पड़ता है। और आपको मैंने बताया हुआ था कि tan अल्फा निकालने का तरीका होता है इमेजिनरी अपॉन रियल का मॉडुलस। इन बातों में किसी को भी कोई दिक्कत हो या पूछ लो जरा एक बार। बताओ बच्चों, किसी को भी कोई इश्यू हो तो।
हाँ भी बताए बच्चे, बाकी भी कुछ समझ में भी आ रहा है या सब ऐसे ही चल रहा है, या मजबूरी से में पढ़ना पड़ रहा है ये सब? ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं a प्लस आयोटा बी में, या और भी अच्छे तरीके से याद रखना है तो मैं तो ये कहूंगा x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। ठीक है, पोलर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, सेकंड इज पोलर फॉर्म, थर्ड इज यूलर फॉर्म। तो बच्चों पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म में आ जाता है आपके पास, नहीं बुरा बुरा क्यों मानूंगा, आप ये कह रहे हो कि मैं अल्फा और थीटा में कंफ्यूज हूँ, हाँ हो सकता है। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये अल्फा मैंने एक ट्रिक डेवलप करी है थीटा को फाइंड करने के लिए। ठीक है यश, हमने अल्फा एक ट्रिक डेवलप करी है थीटा को फाइंड करने के लिए। तो अल्फा में क्या होता है, हमें प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि हमने मॉडुलस यूज कर लिया। आप देखो बेटा, इमेजिनरी अपॉन रियल आपने ले लिए, तो आपको एक एंगल मिल जाता है। पता है वो कौन सा एंगल है? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपका, उसमें तो कुछ सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये मिल जाता है, ये वाला, तो जिसे हम 180 में से माइनस करके थीटा फाइंड कर लेते हैं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो हमें एंगल मिल जाता है, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज होने की वजह से हम उस पर माइनस लगा के थीटा फाइंड कर लेते हैं। थीटा आर्ग्यूमेंट है और अल्फा उसको निकालने का एक आसान तरीका है। अल्फा में हम प्लस माइनस की टेंशन नहीं लेते और अपना एंगल निकाल लेते हैं। फिर थीटा में हम उसे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बेटा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ये आ जाएगा थीटा, फोर्थ में है तो ये आ जाएगा, फर्स्ट में सेम रहेगा, सेकंड में रहेगा। कुछ आइडिया लग रहा है? अदरवाइज बात करके डिस्कस कर लो, कोई परेशानी नहीं है। पूछ सकते हो, आराम से पूछ लो, कोई परेशानी नहीं है हमको, टाइम है हमारे पास अभी भी। बड़ा चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर भी माना जाता है थोड़ा सा, तो कोई भी। अच्छा अच्छा, मतलब अगर मॉडुलस हटा दे तो इक्वल टू एच थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा ही मुश्किल बोलते हैं इसको, तो इसको ज्यादा तो नहीं है। तो थीटा सीधा आ जाएगा बेटा, थीटा सीधा इसलिए नहीं आता, देखो गुड क्वेश्चन, थीटा डायरेक्ट क्यों नहीं आता बेटा? एक्चुअली क्या होता है, देखो आप परेशानी को समझो, मैं बताता हूँ परेशानी को समझो आप क्या है। जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया था सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया और हमने बनाया ये। अब एक बार बताओ कि इस इसको ट्रायंगल को देखो, मुझे एंगल तो चाहिए ये वाला, तो मैं ट्रायंगल कहाँ बनाऊं? ट्रायंगल बनता है इधर। अब जब ट्रायंगल तो इधर बन रहा है, राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए, तो मैं ये वाला एंगल कैसे निकालूं? तो इसे निकालने के लिए तो हमें 180 में से माइनस करना पड़ेगा, तो हम निकालते तो इसे ही है। तो अल्फा क्या होता है, हमेशा एक एक्यूट एंगल आता है जिससे हमारा थीटा निकल के आ जाता है ये वाला। तो अगर मॉडुलस मॉडुलस लगाना, ये लगाना तो हमारी मजबूरी है। कुछ आइडिया लगा कि हम क्यों इसे यूज कर रहे हैं? बताओ। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कार्टेशियन फॉर्म होती है जिससे हमें एक्स और वाई पता चल जाते हैं। एक बात, आर को निकाल दो, अल्फा अल्फा निकाल के थीटा निकाल दो तो हमें आर और थीटा पता चल जाते हैं। और अगर ये दोनों पता चल जाती है चीजें तो फिर सब कुछ ही पता चल जाता है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आती। कैसे? पोलर फॉर्म जैसे आपको निकालनी है बच्चों, मैं पोलर फॉर्म समझा देता हूँ। पोलर फॉर्म का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एंड कोमल एक बात और बताऊं आपको मैं, जो चीजें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सीबीएसई का पार्ट था पिछले लास्ट टू लास्ट ईयर तक।
तो आप ये सोचो, पता है हम लोग का स्टेमिना, पढ़ने की जो कैपेसिटी है ना, वो ब्लॉक होती चली जाती है। जो जो चीजें हमारे सीबीएसई सिलेबस में नहीं ना, अगर मैं आज इसको सीबीएसई के सिलेबस में डाल दूं तो आपको ये आसान लगने लगेगा। लेकिन जब जब चीजें है ना हम इस टैग के साथ पढ़ाते हैं कि आईआईटी के, तो वो अपने आप ही डिफिकल्ट लगने लगती है। तो मैं तो कहूंगा सारा का सारा खेल जो है ना, वो स्टेट ऑफ माइंड का है। अगर यही यही एक्सरसाइज में आपको, सही में बिल्कुल यही बात है, अगर यही एक्सरसाइज में आपको, और आपको बताऊं मैं, थर्ड एक्सरसाइज यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, दिस इज द थर्ड एक्सरसाइज ऑफ योर सीबीएसई बुक। और वहां पर उस एक्सरसाइज को एक्सट्रीम इजी एक्सरसाइज माना जाता है। लेकिन चक्कर क्या है, जब हम उसी चीज को यहाँ पढ़ाते हैं तो हम लोग है ना, एक एक सरेंडर हमारा रहता है हमेशा इनके आगे, इस टैग लाइन के आगे सरेंडर रहता है कि यार आईआईटी का है, मुश्किल ही होगा। तो इससे किसी तरीके से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, किसी तरीके से भी। सो चीजों को है ना, आ, हम दिमाग से थकते हैं, बॉडी से नहीं, सही बात है। हम असल में हमारे ब्लॉक, मेंटल ब्लॉक यहाँ है। और इस बैच को लेके मुझे मालूम है, एक एक परसेप्शन रहती है, यहाँ तो मुश्किल ही पढ़ाया जाने वाला है। हमेशा नहीं होता, जब आता है मैं बताता हूँ। अभी बहुत सिंपल है, आप देखो, सिर्फ दो बातें हैं, सिर्फ दो बातें। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है एक्स वाई में, उससे आप आर ओ थीटा निकाल लो। आप ये बताओ, और थीटा निकालने का तरीका दे रखा है कि अल्फा की हेल्प से निकालो। आप इससे अलग अभी तक कोई और बात हुई हो तो मुझे बताओ आप, कि हाँ ये डिफिकल्ट पड़ता है मुझे, और कुछ भी हुआ है। और आर निकालना आता है, अल्फा निकालना आता है, थीटा निकालना बता रखा है। थीटा में क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सेम कर लो, सेकंड है तो पाई माइनस कर दो, ये भी ऑब्वियस सा है। और थर्ड और फोर्थ में सिंपल है, माइनस लगा दो बस। और कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये लो जी आप। अब मुझे बताओ इसमें कहाँ परेशानी आपको आती है। कैलकुलेशन के एंगल से देखो, कैलकुलेशन से देखो, फिर उसी चीज को ज्योमेट्रिकली देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस इतना ही है, छोटा सा। और मैं बताऊं, मैंने वो पार्ट स्किप कर रखे हैं अभी भी, जो इसमें डिफिकल्ट होते हैं। इनइक्वालिटी तो अभी यूज ही नहीं करी है मैंने। इस चैप्टर में आपको दो चीज बहुत मुश्किल पड़ने वाली है, इनइक्वालिटी और लोकस। याद रख लेना, ये दो टॉपिक जो हैं वो आपको बहुत परेशान करेंगे, और मैंने स्किप कर रखे हैं अभी। अगर इस चैप्टर के तुमने इनइक्वालिटी और लोकस कर लिए, तब मानना कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये मुश्किल होंगे, डिक्लेयर्ड, ये मुश्किल ही होंगे। यहाँ परेशानियां आएंगी, काफी ज्यादा आएंगी। ठीक है, बताओ किसी को कुछ कहना है तो बच्चों मैं यही कह रहा था कि हमारे पास क्या है, एक एक्स दे रखा है, एक वाई दे रखा है। आप आर निकाल लो और आप थीटा निकाल लो। ये थीटा कैसे आया है, क्योंकि अल्फा पाई बाई 3 आया है, और सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से पाई माइनस अल्फा हो गया। अभी देखो कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, जो पोलर फॉर्म होती है ना, उसमें कुछ नहीं करना होता, कुछ भी। जो आपने आर निकाला है, आर को पुट कर दो, ये लीजिए। आर की जगह आर लिख दो, थीटा की जगह थीटा। अब देखो आपके पास आर है या नहीं है, आपके पास आर है। आपके पास थीटा है या नहीं है, आपके पास थीटा है। तो क्या बन गई बच्चों आपकी ये पोलर फॉर्म। यूलर फॉर्म क्या होती है, आर ई रेस्ट टू पावर आई थीटा। अगर ऐसे लिख दोगे तो यूलर फॉर्म, ऐसे लिख दोगे पोलर फॉर्म, डायरेक्ट लिख दोगे कार्टेशियन फॉर्म। बताओ भाई, कोई परेशानी इसके अंदर। बताइए क्या दिक्कत आ रही है।
हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज यहाँ दे रखी है, मैं इसे आपके साथ डिस्कस कर लूं पहले, कि ई रेस टू पावर आई थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब जो भी यहाँ लिखा है, जो भी लिखा है यहाँ, वो कॉस के साथ भी आ जाएगा, साइन के साथ भी आएगा। इसे बोलते हैं यूलर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड यूलर फॉर्म। देख लो भाई, इसे याद रखो, ये बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और ये मतलब आपके लिए जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ ये कर चुके, बिल्कुल कर चुके। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, आपको उसी तरीके से ये याद रहना चाहिए कि ई रेस टू पावर आई थीटा क्या होता है। अब जैसे आपके पास यूलर फॉर्म दे रखी है, कहते भाई इसे कन्वर्ट करो। अब ये आर की वैल्यू है बच्चों, और माइनस लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, तो आर की वैल्यू तो हो गई 3, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का पाई/4। मैं चाहता हूं कि आप इसकी पोलर फॉर्म लिखो। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सॉल्व कर सकते हो बच्चों। यहां से आएगा 1/√2, यहां से आएगा माइनस का 1/√2, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। और कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये आ गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। अब ये आए एक्स और वाई, ये आए थे आर और थीटा, ये थी आपकी पोलर फॉर्म, ये वन थी यूलर फॉर्म, और बन गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म। आप इसे देख के बताओ, कोई भी दिक्कत इसमें आ रही है तो बताओ। आगे बढ़े। अब जरा देखो यहाँ पे, इसे इसे कुछ और तरीके से भी समझते हैं बच्चों। आप बताना सोच समझ के, और थोड़ा सा है ना, बोल लो। आपके पास में एक आई लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो आई का मतलब, क्या आई का मतलब 0+1 आयोटा है? क्या आई का मतलब 0+1 आयोटा है? तो इस हिसाब से इसका कार्टेशियन वैल्यू हो गई 0, 1। 0, 1 का मतलब हो गया यहाँ। देखो वैसे, अगर और भी अगर ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है ना, बहुत मुश्किल लग रहा है, सच सच बताओ, अभी भी मुश्किल लग रहा है तो मुझे बता दो। जिस जिसको भी लग रहा है मुझे बता दो एक बार। बताओ भी, सारे बता दो एक बार, क्या कहानी है। क्यों भी, पार्थ, आर्यन, भानु, मिशिता। एक एक बार अपनी बात बोल दो, थोड़ा सा पता चल जाए कहाँ क्या चल रही है। क्या तुम पहले यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है, वो हम देख लेंगे। बताओ भी। बताओ भी, बाकी बच्चे बताओ, ये सो तो नहीं गए ये बच्चे। इसे मैं सीबीएसई लेवल में काउंट करता हूँ, यस। इसे तो मैं सीबीएसई लेवल में काउंट करता हूँ, सिर्फ सिर्फ सीबीएसई। क्या ऐसा तो नहीं हुआ ऑनलाइन,
जो 1-1.5 साल का आपका लैप्स हुआ है, पिछले 2 सालों से आपके साथ दिक्कत चल रही है, आप ही के बैच के साथ सबसे ज्यादा है, स्पेशली 12th क्लास, तो उस बात का इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पर पड़ा है। बिल्कुल, ये बूंद है आईआईटी सागर है, सच सत्य वचन। चलो यहाँ देखो, अरे बाकी का शोभित तुम बताओ भी क्या पोजीशन है, अनम्यूट करके बोला करो यार, थोड़ा बहुत पता ही नहीं चलता सो रहे हैं जग रहे हैं। भानु कुछ पता चल रहा है? चलो देखो, अब आप देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास पी, दो बातें मैं पूछूंगा, ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है? क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये छोटे छोटे सब क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन ही है, एक्चुअली क्वेश्चन के पार्ट है ये। ओरिजिन से कितनी दूर है? 1। ठीक, और इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? 90। बस, आपको आर मिल गया, आपको थीटा मिल गया, तो आर की जगह आर पुट कर दिया और थीटा की जगह थीटा पुट कर दिया, बन गई आपकी पोलर फॉर्म। और यूलर फॉर्म क्या होती है? थीटा की जगह थीटा और आर की जगह 1 पुट कर दिया, बन गई। बस, तो आप ज्योमेट्रिकली भी बना सकते हो यूलर फॉर्म और पोलर फॉर्म। आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ किस चीज की है कि ये ओरिजिन से कितना दूर है और इसका एंगल कितना बन रहा है विद एक्स एक्सिस। कुछ पता चली बात, नहीं पता चली भाई? अब जैसे नेक्स्ट पे आ जाओ, इसकी इसको बना के देखो आप, माइनस आई को, तो माइनस आई का मतलब हो गया 0, तो नंबर कितना बना? 0 - 1। 0 - 1 होगा यहाँ, कितनी दूर है? 1 डिस्टेंस, एंगल कितना? -90। बस, बन गई पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म। -1 को देखो, -1 का क्या मतलब है? -1 का मतलब है -1 + 0 आयोटा, पॉइंट कितना आया? -1 0, -1 0, यहाँ कितनी दूर है? 1, एंगल कितना? 180, बन गई बस। कोई परेशानी है? बिल्कुल, एंगल 180, बस इतना ही है, सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये बता ही चुका मैं आपको, यूलर आइडेंटिटी हो गई है। हम्म भाई देखो, एक तो मुझे समस्या ये लग रही है बच्चों, मैं आपको बताऊं, द प्रॉब्लम इज रिकॉर्डिंग ऑफ